अभी आपको बताएं कि बैरून मुल्क से मंगवाई गई गैर म्यारी चीनी का स्टॉक खत्म करने के लिए ज़िले इंतजामिया और ज़िले हुकूमत ने आला म्यार की मुकामी चीनी की फरोख्त रुकवा दी है। चीनी की किल्लत को पूरा करने के लिए हुकूमत ने बारीक चीनी इंपोर्ट की थी, जिसका रेट 83 रुपये फी किलो था। अब चूंकि लोकल चीनी का रेट क्रशिंग सीजन शुरू होने के बाद 103 रुपये से कम होकर 75 रुपये फी किलो तक आ चुका है, तो इंतजामिया ने लोकल चीनी की सेल करने पर पाबंदी लगा दी है, ताकि शहरियों को पहले पाउडर नुमा इंपोर्टेड और महंगी चीनी फरोख्त करके वाफिर स्टॉक को खत्म किया जा सके। तो आपको इस हवाले से बता रहे हैं, बैरून मुल्क से मंगवाई गई गैर म्यारी चीनी का स्टॉक खत्म करने के लिए ज़िले हुकूमत ने आला म्यार की मुकामी चीनी की फरोख्त रुकवा दी है। चीनी की किल्लत को पूरा करने के लिए हुकूमत ने बारीक चीनी इंपोर्ट की थी, जिसका रेट 83 रुपये फी किलो था। अब चूंकि लोकल चीनी का रेट क्रशिंग सीजन शुरू होने के बाद 103 रुपये से कम होकर 75 रुपये फी किलो तक आ चुका है, तो इंतजामिया ने लोकल चीनी की सेल करने पर पाबंदी लगा दी है, ताकि शहरियों को पहले पाउडर नुमा इंपोर्टेड और महंगी चीनी फरोख्त करके वाफिर स्टॉक को खत्म किया जा सके। इस हवाले से हमने ज्वाइन किया है शिराज भट्ट ने। शिराज भट्ट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। शिराज भट्ट से राबिता कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, बैरून मुल्क से मंगवाई गई गैर म्यारी चीनी का स्टॉक खत्म करने के लिए ज़िले हुकूमत ने आला म्यार की मुकामी चीनी की फरोख्त रुकवा दी है। चीनी की किल्लत को पूरा करने के लिए हुकूमत ने बारीक चीनी इंपोर्ट की थी, जिसका रेट 83 रुपये फी किलो था। अब चूंकि लोकल चीनी का रेट क्रशिंग सीजन शुरू होने के बाद 103 से कम होकर 75 रुपये फी किलो तक आ चुका है, तो इंतजामिया ने लोकल चीनी की सेल करने पर पाबंदी लगा दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शिराज भट्ट से। शिराज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अगर इंपोर्टेड चीनी के हवाले से बात की जाए तो ये उस वक्त इंपोर्ट की गई थी जब चीनी का स्टॉक जो था वो कम होता चला जा रहा था, चीनी की कीमतें बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि चीनी की कीमत जो है वो 103 रुपए तक जा पहुंची, जिसके बाद हुकूमत को ख्याल आया कि अब चीनी इंपोर्ट करना पड़ेगी। और शुगर डीलर्स की जानिब से गुज़िश्ता कई अरसे से यही कहा जा रहा था कि चीनी इंपोर्ट करना होगी, लेकिन क्रशिंग सीजन करीब आने तक जो है वो चीनी इंपोर्ट की गई, और चीनी इंपोर्ट जो की गई वो इंतहाई नाकिस थी। वो पाउडर नुमा चीनी भी इस वक्त हमारे पास मौजूद है। अगर मेरे कैमरामैन मुजाहिद आपको दिखा सकें तो इस चीनी की क्वालिटी आपको दिखाते हैं कि ये चीनी जो है ये बिल्कुल जैसे नमक की सूरत हाल होती है, इसकी शक्ल बाकायदा तौर पर नमक की तरह की है। तो ये जो है वो इस वक्त गाहक की अट्रैक्शन, गाहक की तवज्जो हासिल नहीं कर पा रही चीनी। यही वजह है कि इस वक्त इस चीनी का रेट जो है 83 रुपये फी किलो है। जबकि अगर आप बात करें लोकल चीनी की, जो हमारी मकामी चीनी है, वो मोटी चीनी है और उसकी कीमत जो है वो 103 रुपये से कम होकर अब एक्स मिल रेट जो है वो 75 रुपये फी किलो तक आ पहुंचा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जो लोकल मैन्युफैक्चर होने वाली चीनी है, जो लोकल बनने वाली चीनी है, उसकी कीमत अब इंपोर्टेड चीनी से भी कम हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद अब हुकूमत ने और ख़ास तौर पर इंतज़ामिया ने जो इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं करियाना एसोसिएशंस को और शुगर डीलर्स को, वो ये की हैं कि लोकल चीनी जो है उसकी सेल रोक दी जाए और इंपोर्टेड चीनी जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है स्टॉक में, पहले उसको फरोख्त किया जाए, जो कि 83 रुपये फी किलो है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए शुगर डीलर्स एसोसिएशन पंजाब से वाइस चेयरमैन असलम बल्ली साहब मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। बल्ली साहब, ये चीनी जो इंपोर्टेड आई, इसका रिस्पांस सबसे पहले बताइएगा कि क्या रहा है, और अब जब चीनी सस्ती नॉर्मल हो रही है तो फिर क्यों नहीं बेचने दे रहे इंतजामिया जो है वो उसी रेट्स के ऊपर जो उसके रेट्स कम हो चुके हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी 41 का। बट साहब बात ये है कि हमने हमेशा जो है ना, हमारा कल्चर ये रहा है कि हमारे यहाँ पे मोटी चीनी इस्तेमाल होती है, जबकि पूरी दुनिया में बारीक होती है। आपको मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं कि ये चीनी बाहर वाली जो है ये नाकस नहीं है, मगर हमारे यहाँ इसका कल्चर नहीं है, हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। हमारे यहाँ इसको गैर मेयारी तस्वर किया जाता है, या लोगों में आम कंसेप्ट ये है कि इसमें मिठास कम होती है, जबकि ऐसा मेरा ख्याल नहीं है। हाँ, अब मसला ये हुआ कि जब चीनी हमें मंगवानी चाहिए थी, हमने तकरीबन 45 दिन इसको लेट किया है। 45 दिन में हमने चीनी नहीं मंगवाई, जो कि हमें उसी वक्त मंगवानी चाहिए थी। अच्छा, और लेट होने की वजह से अगर ये बर वक्त हम फैसला कर लेते, डिसीजन कर लेते हमारी हुकूमत, तो फिर चीनी का रेट मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान में 80 रुपए से ऊपर नहीं जाना था। मगर चूंकि हम लेट हो गए, हमारा डिसीजन लेट हुआ, उसकी वजह से हमारा रेट 103 रुपए तक जा पहुंचा। और उसके बाद
जब मिलने चलने के करीब थी, हमने हुकूमत को मशवरा दिया कि अब चीनी को बाहर से ना मंगवाएं। हमारी क्रशिंग सीजन जो है वो शुरू होने के करीब है। 5-6 दिन बाद, 8 दिन बाद हमारी मिलें चल जानी है। तो ये माल जब पहुंचेगा हमारे लिए तो मसाइल पैदा होंगे। ये बारीक चीनी है, ये को खाएगा नहीं, और ऊपर से इसका गाहक जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल यूजर है। कमर्शियल यूजर इसके के अलावा जो आम सारफ है वो इसको पसंद नहीं करता। कमर्शियल यूजर पर इन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी कि आप उसको फरोख्त नहीं कर। मेन रीजन जो भली साहब बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं इसकी जी वजह बहुत के। शुक्रिया शिराज भट्ट, आप तफसीलात बता रहे थे। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी का क्या कहना है, इस हवाले से आपको सुनवाते हैं। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 2 माह से सिटी एरिया में स्पेशली ख़ास तौर पे और ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में चीनी का रेट जो था वो जो हमारे जो नाजायज़ मुनाफाखोर थे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से वो ज़्यादा हो गया था, और चीनी का रेट जो है आलमोस्ट 110 रुपये पर केजी तक पहुंच चुका था। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अवामी मुश्किलात को देखते हुए और इसका इजाला करते हुए चीनी इंपोर्ट की है, और जब वो चीनी इंपोर्टेड हमारे पास आई और जब वो हमारे सिटी में आई तो डीसी साहब ने उसका रेट जो था वो 80 रुपये पर केजी मुकर्रर किया। और जैसे ही हमने इंपोर्टेड चीनी मंगवाई तो उसके जो हमारी लोकल चीनी थी उसका रेट गिरना शुरू हुआ, और आवाम को जो है उस इंपोर्टेड चीनी के समरात मिलना शुरू हो गए इन द फॉर्म ऑफ वो जो उसके प्राइस कम हुआ। इस तरह वो प्राइस काफ़ी हद तक कम हो गए, लेकिन अभी भी जो है उसमें हमें शिकायत मौसूल हो रही हैं कि जी जो कुछ यहाँ पे हमारे जो शॉपकीपर्स हैं, ख़ास तौर पे जो छोटे दुकानदार हैं और जो छोटा तबका है हमारा, उसका जी बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट, आप भी हमें तफसीलात बता रहे थे और आपने जाना कि असिस्टेंट कमिश्नर का इस हवाले से क्या कहना था। आगे बढ़ते हुए बुलेटिन में बात कर लेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 28 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6,667 हो गई है, जबकि 3 मरीज जाँ बहक होने से रवां साल कोरोना वायरस से जाँ बहक मरीजों की तादाद 241 हो गई है। तो आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आज़ादार हुसैन से। आज़ादार बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान महकमा सेहत की जानिब से 230 अफराद के सैंपल लिए गए। 28 अफराद में कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट है वो मुस्बत आई है। इस तरह रवां साल कोरोना वायरस के मुस्बत अफराद की जो तादाद है वो 6,667 हो चुकी है। ताहम 24 घंटे के दौरान 3 मरीज जो थे वो कोरोना वायरस के बाद जाँ बहक भी हुए हैं, और 241 रवां साल कोरोना वायरस से जाँ बहक मरीजों की तादाद हो चुकी है, जो कि अलाई DHQ और जलनसबाग गुलाम अहमदाबाद में फौत हुए। इस वक्त 42 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, जिसमें 32 मरीज़ अलाइड अस्पताल में कोरोना वायरस के पॉजिटिव और 10 मरीज जो हैं वो DHQ अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। फैसलाबाद में कोरोना के वार्ड जारी हैं। आज़ादार हुसैन आप तफसीलात बता रहे थे। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह में कोरोना की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। वकार घुमन बताइएगा। जी टोबा टेक सिंह में कोरोना के जो वार हैं वो जारी हैं। इस वक्त शहर में जो एक्टिव केसेस हैं कोरोना वायरस के उनकी तादाद 157 है, और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 अफराद कोरोना वायरस की वजह से जान से बाजी हार गए हैं। इसके अलावा गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6 मज़ीद कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो टोबा की एवरेज आ रही है वो 8 से 10 कभी 11 रोज़ाना केस पॉजिटिव हो रहे हैं। मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। 152 जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो इस वक्त घरों में होम आइसोलेट हैं, जबकि जो DHQ हॉस्पिटल है वहाँ पर ख़ास तौर पे जो कोरोना वार्ड है वहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। जो बाकी कोरोना के वार जारी हैं। कोरोना वार्ड में तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। टोबा टेक सिंह से ब्यूरो चीफ वकार घुमन आप तफसीलात बता रहे थे। रुक करेंगे झंका, जहाँ कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफा जारी है। तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, झंग में भी कोरोना वबा तेज़ी से फैल रही है और इससे मुतासरा अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। महकमा सेहत की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 25 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, और इनमें से चंद अफराद को DHQ अस्पताल झंग के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जबकि बकिया अफराद को घरों में ही करंतना किया गया। महकमा सेहत की इस रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा अफराद में DHQ अस्पताल झंग की 3 खवातीन स्टाफ भी शामिल हैं और उनमें एक डॉक्टर भी शामिल है, जबकि एक्सियन बिल्डिंग लतीफ़ नानक भी कोरोना
वायरस का शिकार हुए हैं और उनको भी घर में करंतना किया गया, जबकि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के एक एहलकार में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। जंग में भी कोरोना के वार जारी हैं। मुबशिर हसन नकवी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में रेवेन्यू रिकॉर्ड के ऑनलाइन होने का मामला, पीटीआई हुकूमत की जानिब से भी इस सिलसिले में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। शहरियों की मुश्किलात बरकरार हैं। हुकूमत की क्या पॉलिसी है, जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, रेवेन्यू रिकॉर्ड के ऑनलाइन के हवाले से पॉलिसी से आगाह कीजिएगा। बात की जाए अगर यहाँ पर हाजिर कार्ड सेंटर में कंप्यूटराइजेशन की तो पीएमएलएन के दौर में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लेकिन अब इस पर स्टॉप लग चुका है और पीटीआई ओहदेदारान का ये मौक़िफ़ है कि यहाँ पर पटवार कल्चर बेहतर है अगर इससे करप्शन निकाल दी जाए, और कंप्यूटराइजेशन होने के अपने भी मसाइल है। इसी पर हमारे साथ ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी सबक MBA मौजूद है। तो बसम साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, मौजूदा निज़ाम जो आपकी हुकूमत ने शुरू किया था वो मुकम्मल नहीं हो सका, पीटीआई हामी है कि पुराना कल्चर पटवार वाला अच्छा था, क्या कहेंगे इस पर? मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि पीटीआई जो है जो इक़दाम करने जा रही है वो इंतहाई गलत है। ये करप्शन के रास्ते दोबारा से खोलना चाह रहे हैं। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होने से ये था कि जो असल ज़मींदार होता था या ज़मीन का मालिक होता था, तो उसी के नाम पे वो सारी चीज़ें जब कंप्यूटर में मौजूद होती हैं तो उसकी जगह पे कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता, उसकी जगह पे किसी किस्म का कोई बंदा मुदाखलत नहीं कर सकता। वो जाएगा वहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड देगा तो अपनी फ़र्द लेगा। इस तरह से अगर पटवारियों के हवाले ये सारा सिलसिला कर दिया जाएगा तो जिस तरह से हर दौर में ये रहा है, माजी में हमारी हुकूमत ने तो कंप्यूटराइज सिस्टम शुरू किया, इससे पहले पटवार गर्दी का शिकार थी आवाम। तो पटवारियों से निजात दिलाने के लिए और ये कब्ज़ा ग्रुपों से जो ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेते थे, ज़मीन किसी की होती थी, कब्ज़ा कोई करके बैठा था, या किसी की ज़मीन फ़र्ज़ करें एक मुरब्बा है और उस मुरब्बे में किला नंबर 5 आपके नाम है, लेकिन कंप्यूटराइज्ड नहीं है, उस पर वो ज़मीन आपके नाम पे नहीं है, बल्कि आपके नाम पे जो है वो किला नंबर 10 है या 12 है। लेकिन ये पटवार सिस्टम से पहले जहाँ पे जो बंदा चाहता था वो कब्ज़ा कर लेता था। जब कंप्यूटराइज्ड करके वो ज़मीनें फिक्स कर दी जाती हैं या मुश्तरका खाते से ज़मीनें कोई बंदा सेल कर देता। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में पीटीआई हुकूमत पटवार कल्चर की हामी क्यों है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के ऑनलाइन करने में क्या कबाहतें हैं, जानते हैं पीटीआई MPA लतीफ़ नज़र से। जी पीटीआई MPA साहब, वजूहात से आगाह कीजिएगा। देखें, वो तो एक बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि अदारों में करप्शन इस हद तक बढ़ चुकी है और हमारा पटवारी भी उसमें शायद उसका जो एक सिंबल बन गया था करप्शन की, इस वजह से हम ये बात बार बार करनी पड़ी उनको। लेकिन अच्छे बुरे लोग हर सोसाइटी में, हर अदारे में मौजूद हैं। लेकिन आपने ये भी देखा कि अभी जिस तरह जो उन्होंने वो सिस्टम राइज किया था, कंप्यूटराइज सिस्टम, उसमें भी बेशुमार पेचीदगियाँ देखने को मिल रही थी। अब वो अगर आपको कभी मौका मिले, ये जितने हमने सहूलत सेंटर बने थे वहाँ पे आप जाके देखें कि जो अब बदकिस्मती से कहूँगा कि वो लोग याद कर रहे हैं कि पटवार सिस्टम दोबारा बहाल होना चाहिए, तो लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कोशिश हो रही है कि ज़रूरी नहीं है कि वो अब अफराद कई इदारों में जैसे पटवारी हैं तो अफराद मौजूद हैं, इनफरादी तौर पे वहाँ सिस्टम अच्छा काम कर रहा है। हम बजाय इसके कि हम ये कहेंगे सिर्फ कंप्यूटराइज करके अपनी जान छुड़ा ली चाहे, हमें अदारों को बेहतर करना चाहिए। और यकीनन मौजूदा हुकूमत की अगर आप कारकर्दगी को देखें तो वो ही पटवारी जो बदनाम थे, आज वो पटवारी वो नहीं शायद जिस तरह माजी में वो एक अपने MPs MNA के खर्चे चलाते थे, उनकी सिफारिशों पे भर्ती होते थे। चेक एंड बैलेंस अगर हो तो यही अफराद माशरे में बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। MPA लतीफ़ नज़र का मौक़िफ़ आपने जाना। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में निजी कॉलोनीज़ में डेवलपर्स की लूट मार हो सकेगी अब बंद। कॉलोनी में मजबूरन म्यारी काम करवाना होगा। निजी कॉलोनियों में तरक्याती काम में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की जांच हुआ करेगी। सरकारी महकमों के तरक्याती मनसूबों के मटीरियल्स के टेस्ट करने की भी मंजूरी कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान, बताइएगा। FA की जानिब से फैसलाबाद में बनने वाली तमाम निजी कॉलोनियों में जो लगने वाला मटेरियल है उसकी FDA जो लेबॉर्ट्री है वहाँ से टेस्टिंग के हवाले से मंजूरी दे दी गई है, जिसका हतमी फैसला जो है
वो हुकूमत पंजाब की जानिब से किया जाएगा। इस हवाले से गवर्निंग बॉडी ने इस बात की मंजूरी दी है कि वो तमाम मटीरियल जो कि मुख्तलिफ जो निजी कॉलोनियाँ हैं उनकी डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है और बाद में कई तरह के मसाइल पैदा होते हैं, सीवरेज के मसाइल पैदा होते हैं, सड़कें जल्द टूट फूट जाती हैं, तो वैसे तमाम निजी डेवलपर जो कि गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखा जाए, जिसके बाद गवर्निंग बॉडी ने इस बात की मंजूरी जो है वो दी गई है। इस हवाले से ये भी नज़र आ रहा है कि इसके कि जो दूरस्थ नताइज जो हैं वो निकलेंगे, जिससे जो निजी कॉलोनियाँ हैं उनमें तरक्याती कामों का मयार बेहतर होगा। तरक्याती कामों का मयार बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया रमज़ान मिर्ज़ा, आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की चीफ कमिश्नर्स को रिफंड्स की फहरिस्तें और दीगर तफसीलात तैयार करने की हिदायत। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर बताइएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इनकम टैक्स रिफंड्स की मद में हिदायत जारी की गई हैं कि चीफ कमिश्नर्स इनकम टैक्स रिफंड्स की जो डाटा है उसकी फहरिस्तें तैयार करें और जो दीगर तफसीलात हैं उनकी भी फाइलें तैयार करें और उसके बाद जब बोर्ड की जानिब से ये हिदायत जारी की जाएंगी तो तमाम डाटा जो है वो बोर्ड को भिजवाया जाएगा। इब्तदाई प्रोसेस के बाद जो हतमी मंजूरी है वो FBR हेडक्वार्टर की जानिब से ही दी जाएगी। इस हवाले से चीफ कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसे तमाम टैक्स पेयर्स जिनकी जानिब से रिफंड्स अप्लाई किए गए हैं उनके जो वाउचर्स हैं वो भी अपनी कस्टडी में रखें और तमाम जो डाटा है वो महफूज रखें और उसके बाद जब इब्तदाई प्रोसेस के बाद तमाम फाइलें जो हैं वो हतमी मंजूरी के लिए बोर्ड को भिजवाई जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया। फहरिस्त तैयार करने की जो है वो हिदायत जारी कर दी गई है। आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं, महकमा तालीम पंजाब की नाकिस हिकमत अमली तबादलों की दरख्वास्त देते वक्त दस्तयाब सैकड़ों सीटों के बाद ब्लॉक कर दी गई हैं। सीटें ब्लॉक होने से असातिज़ा करीब तबादला करवाने के बजाय दूर दराज के स्कूलों में ट्रांसफ़र कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक रैशनलाइजेशन के तहत किए गए तबादलों के बाद सीटें खाली हुई, जिन्हें दरख्वास्तें वसूल करने के बाद ब्लॉक किया गया था। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताइएगा। तालीम पंजाब की नाकस पॉलिसी के बायस हज़ारों ऐसे असाजा हैं जिन्होंने किसी और सीट पर अप्लाई किया और उनको बाद में ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन दरख्वास्तें देते वक्त वो सीटें मौजूद थीं जिस पर उनको अपनी मतलूबा सीटों पर ट्रांसफ़र नहीं मिल सका है। इस हवाले से उन असाजा की तरफ से ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, क्योंकि पंजाब हुकूमत की तरफ से अब तमाम जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। असाजा की तरफ से जब ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवाई गई तो फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तमाम स्कूल्स में बहुत सारी सीटें ऐसी थी जो कि खाली थी, जिस पर असाजा की तरफ से अप्लाई किया गया, लेकिन बाद में जब वेरिफिकेशन का मरहला आया तो पंजाब हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए तमाम उन सीटों को ब्लॉक कर दिया गया, जो कि इस तरह थी कि वो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव तबादले वहां से किए गए थे और रैशनलाइजेशन के तहत वहां से स्कूलों से असाजा को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया गया था। सीटों को ब्लॉक कर दिया गया। जहांगीर अशरफ, आप तफसीलात बता रहे थे। बहुत शुक्रिया। आपका रुख करेंगे चिन्योट का, जहां चिन्योट में ज़रूरी लाइनों की मरम्मत के पेश नज़र बिजली बंद। 132 के वी ग्रिड स्टेशन चिन्योट से 23 फीडर्स की बिजली 2 बजे तक बंद रहेगी। मजीद इसके हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी, ज़रूरी मरम्मत और लाइनों की तब्दीली के पेश नज़र आज सुबह 6 बजे से ही चिन्योट और गिरदुनवा की लाइट जो है वो बंद है और इस सिलसिले में तर्जमान चिन्योट फैसलों का कहना है कि 2 बजे तक बिजली जो है वो बंद रहेगी, जिसमें जो चिन्योट ग्रिड स्टेशन है वहाँ पर ज़रूरी मरम्मत जो है वो होनी है और तारों की तब्दीली जो है वो की जानी है, जिसमें जो 23 मुतअद्दिद फीडर्स हैं वो बंद रहेंगे, जिसमें ख़ास तौर पर जो 132 ग्रिड स्टेशन चिन्योट है जहाँ पर ये ज़रूरी मरम्मती काम जो है वो बिजली का होना है, जिसमें बादशाही फीडर जो है वो शामिल है, झुमरा रोड सिटी जो है वो शामिल है, इकबाल राइस मिल, हिंदुआना, आसिया और इसके साथ साथ मोहल्ला मौज़म शाह, चनाब नगर, उस्मानाबाद, झोंक मलिया, इसी तरह जो है वो अब्दुल्ला फाइबर मिल, लाहौर रोड, रजुआ, झंग, सरगोदा रोड और इसके साथ साथ ट्यूबल, वासा और इस समेत 23 मुतअद्दिद फीडर्स हैं जहाँ पर बिजली जो है वो बंद रहनी है और इस सिलसिले में बिजली बंद है। आप तफसीलात बता रहे थे बाबर मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका। भी आपको बताएं कि पेप्को ने अफसरान की तरक्कियों के हवाले से फेस्को को अहम हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं वैस अली से। वैस बताएगा। पेप्को ने तरक्की पाने वाले अफसरान के हवाले से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी
फेस्को को दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की तरह हदायत जो है वो जारी कर दी है। 18वें स्केल में तरक्की पाने वाले जो अफसरान होंगे वो फेस्को में उनकी तैनाती नहीं होगी, दीगर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में उनकी तैनाती की जाएंगी और 3 साल जो है वो दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में ड्यूटी के फ़राइज़ सरंजाम देने के बाद दोबारा वो अफसरान फेस्को में तैनाती हासिल करेंगे। और इसके साथ साथ जो ख़वातीन ऑफिसर्स होंगी 18वें स्केल से जिनकी तरक्की की जाएगी वो फेस्को में ही उनकी तैनाती होगी, उनको दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में नहीं भेजा जाएगा। और इसके साथ साथ अफसरान की जो तरक्कियां हैं वो 8 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट पर होंगी और 8 माह की कारकर्दगी की मुनासबत से जो है वो पेप्को की जानिब से 18वें स्केल के अफसरान को तरक्कियां दी जाएगी। इसी हवाले से पेप्को अजराय के मुताबिक मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनी गैपको, लेस्को, मेपको समेत फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को को भी बाकायदा तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं। हिदायत जारी कर दी गई हैं। वैसे लिए आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में सरकारी ज़मीन को वागुजार करवाने के बावजूद फिर से कब्जे का ये मामला है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 बाबर मुनीर से। बाबर बताएगा। बिल्कुल जी, गुज़श्ता साल साबिक़ असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट खिदर रियाद भट्टी की जानिब से ये 500 कनाल से ज़ायद जो सरकारी ज़मीन थी वो वागुजार करवाई गई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ और जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो मुहिम थी, उस मुहिम के तहत ये सरकारी रकबा जो है वो वागुजार करवाया गया था, जो कई सालों से बासर ज़मींदारों के जो है वो ज़ेर असर रहा, जिस पर जो है वो गुज़श्ता साल ये कार्रवाई की गई और 50 करोड़ रुपये से ज़ायद का ये रकबा था जिसे वागुजार करवाया गया था और सरकारी तहवील में लिया गया था। लेकिन जो मुतलका पटवारी था अलमदार शाह, उसकी मुबैना गफलत और मिली भगत के साथ दोबारा से जो सरकारी ज़मीन थी उस पर मकीनों ने जो चक नंबर 136 के रिहायशी हैं उन्होंने कब्जा कर लिया था और मुख्तलिफ फसलें जो है वो काश्त करना शुरू कर दी थी, जिस पर सिटी 41 की जानिब से निशानदही की गई। तो उससे अगले रोज़ डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की हदायत पर तहसीलदार नदीम हसन ख्वाजा जो है वो मौका पर पहुंचे और अगले रोज़ नायब तहसीलदार जो है वो मौका पर पहुंचे, जिन्होंने ये सारा जो सरकारी रकबा था जो 50 करोड़ रुपए से ज़ायद की मालियत रकबा वागुजार करवाया गया था जिस पे फिर से कब्जा कर लिया गया। बाबर मुनीर आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं टोबा टेक्सिंग में इंतजामिया शहरियों को सहूलियात देने के लिए सरगर्म है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद बताइएगा। अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग में ज़िले इंतजामिया की जानिब से शहरियों को जो सहूलियात फराहम करने के हवाले से अहम इकदाम उठाया गया है कि शहर भर में जो खड़ी रेहड़ियाँ थी उनको जो है अब पुरानी सब्जी मंडी पर लाने का फैसला किया गया, जिस हवाले से यहाँ पे सफाई सुथराई का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। इस वक्त में सर चीफ ऑफिसर मौजूद है म्यूनसिपल कमेटी, उनसे बात। तो सी साहब किस तरह देखते हैं कि यहाँ पर इकदाम किए जा रहे हैं, इस यहाँ पर रेहड़ियाँ तमाम आने की वजह से शहर में किस तरह समझते हैं सड़कों के हवाले से क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल जिस तरह आपने फरमाया कि तमाम शहर की सफाई के लिए हमें हिदायत जारी की गई हैं डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से और ज़िला इंतजामिया की तरफ से। तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हमने इस पुरानी सब्जी मंडी की जगह को भी साफ़ किया है और आगे अगर जो हमें हदायत मिलेंगी कि रेडियो को यहाँ अगर शिफ्ट किया जाना है तो उसके लिए भी हमने इस जगह को मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया जी। तो सिर्फ साहब अगर यहाँ पे तमाम अगर रेहड़ियाँ मुंतकिल होती हैं तो कैसे मंजर नज़र आ रहा है कि शहर में जो तजावज़ात की भरमार थी वहाँ पे गुजरना महाल था, वहाँ पे क्या सूरत हाल नजर आएगी? जी बिल्कुल, तजावज़ात के पे काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया जा सकेगा अगर यहाँ पे रेहड़ियाँ जो हैं वो शिफ्ट कर दी जाएँ और बाज़ारों में लोगों के लिए, आम शहरियों के लिए जो शॉपिंग करना है वो मज़ीद आसान हो जाएगा। बिल्कुल जिस तरह बात सुनी, शहर भर की तमाम शाहराहों पर खड़ी रेहड़ियों को पुरानी सब्जी मंडी वाली जगह पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। शाहिद महमूद आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं साबिक मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट और साबिक मेयर वारिंगटन फैसल रशीद की फैसलाबाद आमद, सदारती कायदे आज़म अवार्ड याफ्ता फैसल रशीद की सिटी 41 ऑफिस आमद, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की काविशों को सराहा जबकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करार देते हुए बरतानिया की ब्रेग्जिट के बाद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन करार दे दिया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं एंकर पर्सन मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल बताइएगा। बिल्कुल, साबिक मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट और साबिक मेयर वारिंगटन फैसल रशीद का दौरा फैसलाबाद अपने आबाई शहर फैसलाबाद पहुंचे हैं और इस वक्त सिटी 41 के न्यूज़ ऑफिस का विजिट किया है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी विजिट किए हैं, काम देखा है और ख़ासतौर पर सराहा है कि जैसे बरतानिया और यूरोप के अंदर 44 ने अपनी खिदमात सराही, ऐसी बैरून और अंदरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को आपस में मिलाने का बेहतरीन जरिया करार दिया। हमारे साथ फैसल रशीद साहब मौजूद हैं जो कि साबिक MP और साबिक मेयर तो रहे लेकिन उसके साथ साथ सदारती अवार्ड इन्हें इस साल मिला है 2020 के अंदर। इसके साथ दौलत मुश्तरका की कमेटी जो है इन्वेस्टमेंट की, उसके चेयरमैन भी हैं। फैसल भाई बहुत शुक्रिया वक्त। कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान कैसे तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान का फ्यूचर का, क्योंकि खास तौर पे सबसे आम चीज़ ये है कि आप, मैं ये ऑफिस फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे और पहले भी आपके ऑफिस देखे हैं तो ये
ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। बड़ा आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम यहाँ पे बनाया है। और सिटी 41 जो है और इसका जो कॉन्सेप्ट है, और सिटी 42 और रोही चैनल जो रीजनल चैनल्स का है, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त किस्म से चल रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सिटी 41 जो है फल रहा है, फूल रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरी बात आपने बात की कि जी पाकिस्तान का मुस्तकबिल, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। ये कोरोना ने काफ़ी सेटबैक दिया है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया में। इस वक्त यूके की इकॉनमी को इतना बड़ा धचका लगा है कि जो मेरा ख्याल तकरीबन 300 साल से जो है ना इतनी डाउन इकॉनमी नहीं गई थी जो इस वक्त बरतानिया की इकॉनमी गई है। तो ऐसी बड़ी इकॉनमीज़ को जो दुनिया की पहली 5-6 इकॉनमीज़ में से आती है, तो उसमें इतना बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो पाकिस्तान तो ऑब्वियसली थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और इमर्जिंग मार्केट्स हैं, तो इनको कितना बुरा असर पड़ा होगा। तो इसको टाइम लगेगा। पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ जो है इस वक्त मैं प्रमोट कर रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ मिनिस्टर्स के साथ मेरी मीटिंग्स हैं नेक्स्ट वीक भी इस्लामाबाद में। तो उसमें यही है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यूके के साथ एंगेजमेंट ज़्यादा की जाए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से प्रॉपरली ब्रेक्सिट होने जा रहा है और पाकिस्तान विल बी आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो उसमें यह है कि यूके इज़ लुकिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स, और वन ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट ऑफ कोर्स कुड बी पाकिस्तान। और पाकिस्तान की टेक्सटाइल्स और पाकिस्तान की जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, उस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए और एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। और जब तक एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो तरजीह नहीं दी जाएगी, तो तब तक पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जी। डेफिनेटली उन्होंने कहा कि जैसे ब्रेक्जिट जो है बाकायदा तौर पर अब होने जा रहा है, तो उससे खास तौर पे पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे पर्सन बिलाल जोगर आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सब्जियां दे विच मूंगरे नूं एक खास अहमियत हासिल है। जनावाला दे कई पिंडां विच मूंगरे दी फसल काश्त कीती जांदी है, पर एदा मुनासिब रेट ना मिलन ते किसान परेशान दिखाई देंदे ने। मजीद पुछने आ राना एहसान कोलो। राना एहसान, इस हवाले कोलो दसना। जी बिल्कुल, सब्जियां दे विच एक सब्जी मोंगरियां दी भी है, जिन्हों एक खास अहमियत भी हासिल है। और अज असी उसे ही मोंगरे की फसल दे विच मौजूद हाँ, और इत्थे ਜਿਹੜੇ मजदूर हजरात ने वो मोंगरे तोड़न दे विच मसरूफ ने, और एक बहुत ही दिलकश मंजर भी है। ते नाल नाल अज तुहानूं ये भी दसांगे कि यही मोंगरा जदों मार्केट च जांदा है, जदों सब्ज़ मंडी च जांदा है, जदों दुकानां उत्ते जांदा है, इहदा रेट किस हद तक वध जांदा है। और इत्थों ਜਿਹੜੇ लोग इत्थों मोंगरा तोड़ के शिफ्ट करते हैं मंडियां दे विच, वो किस हिसाब नाल करते हैं और इत्थे तुड़ाई किस तरह हो रही है, सारा कुछ तुहानूं दसने मेरे नाल मौजूद ने इत्थे इस मोंगरे की फसल के मालक ने, उन्हां नाल गल करांगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, मैनूं ते पहले ये दसना कि किस तरह ये मतलब मैनेज करते जे, खर्चे पूरे हो जाते हैं तुहाडे? खर्चे कोई नहीं पूरे होंगे, बस गुजारा है। अच्छा, ते इत्थों के तुसीं जदों मंडी च दे के आए किस हिसाब नाल तुसीं दिंदे जे मोंगरे? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਤੜਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੜਾਈ 12 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਈਦੀ ਆ। 12 ਰੁਪਏ 1 ਕਿਲੋ ਜਿੰਨੇ ਤੋੜਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਈ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ 80 90 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, जो दुकानदार को लैन चाहिए है। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੇਟ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। दुकानदार कमाइयां कर रहे। राना एहसान, बहुत शुक्रिया आपका।